डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना की बड़ी तैनाती। ट्रंप बोले हॉर्मुज़ में माइन बिछा रहे जहाजों को तबाह करेंगे। लेबनान इजराइल में 3 हफ्ते का सीज फायर। भारत ने जारी की एडवाइजरी, ईरान की यात्रा न करने की सलाह। ट्रंप के धरती पर नर्क वाले बयान पर भारत का तीखा रिएक्शन। भारत ने बयान को बताया अज्ञानतापूर्ण, अनुचित और बेहद भद्दा। विवाद के बाद ट्रंप ने भारत को बताया महान देश। बोले पीएम मोदी मेरे सबसे अच्छे दोस्त। कथित फर्जी पासपोर्ट मामले में पवन खेड़ा को झटका। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि शांति समझौते के लिए उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और अब फैसला जल्द लेना होगा। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वे इस संघर्ष को परमाणु युद्ध में बदलना नहीं चाहते, क्योंकि पारंपरिक हथियारों से ही अमेरिका ईरान को भारी नुकसान पहुंचा चुका है। उन्होंने दोहराया कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किसी को नहीं करना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई भी समझौता तभी होगा जब वो पूरी तरह अमेरिका के हित में होगा और इस पर कोई तय समय सीमा नहीं है। इस बीच पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ाते हुए अमेरिका ने यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश विमान वाहक को तैनात कर दिया है, जो क्षेत्र में पहुंच चुका है। दूसरी ओर भारत सरकार ने मौजूदा हालात को देखते हुए अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भी साफ कहा है कि फिलहाल कोई भी भारतीय ईरान की यात्रा न करे। वहीं ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर आदेश दिया कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में बारूदी सुरंगें बिछाने वाले किसी भी जहाज को तुरंत नष्ट कर दिया जाए। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में इस बार रिकॉर्ड मतदान ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। बंगाल में 294 में से 152 सीटों पर पहले चरण में करीब 192% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई, जबकि तमिलनाडु की 234 सीटों पर 85.14% मतदान हुआ। मतदान के दौरान बंगाल के कई इलाकों में हिंसा की खबरें भी सामने आई, जहां भाजपा उम्मीदवारों पर हमले और मुर्शिदाबाद में बमबाजी में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। नौदा में हुमायूं कबीर और उनके समर्थकों की टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़प भी देखने को मिली है। भारी मतदान के बाद ममता बनर्जी ने इसे जनता का समर्थन बताया। वहीं अमित शाह ने कहा कि टीएमसी का दौर खत्म होने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक विवादित पोस्ट शेयर कर सियासी हलचल बढ़ा दी है, जिसमें भारत और चीन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। ये पोस्ट रूढ़िवादी लेखक और रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के बयान पर आधारित है, जिसमें जन्मसिद्ध नागरिकता के कानून की आलोचना की गई है। इस पोस्ट में भारत और चीन को नर्क का द्वार बताया गया, जिस पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भारत में कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध जताया है, जबकि केंद्र सरकार ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। बताया जा रहा है कि ये बयान अमेरिकी इमिग्रेशन कानून और बर्थ राइट सिटीजनशिप को लेकर बहस के बीच सामने आया है। इससे पहले भी ट्रंप अपने बयानों में भारत और चीन पर निशाना साधते रहे हैं। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इस विवाद पर आगे अमेरिका और भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। बीजेपी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना चेहरा साफ कर दिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्पष्ट कहा है कि योगी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, इसलिए वही चुनाव का चेहरा होंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि बीजेपी राज्य में सत्ता की हैट्रिक लगाने में सफल रहेगी। गौरतलब है कि 2017 में चुनाव में बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया था और पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और बाद में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब 2027 के लिए बीजेपी ने रणनीति बदलते हुए पहले ही चेहरा घोषित कर दिया है। इस ऐलान के बाद यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष भी इस रणनीति पर नजर बनाए हुए है और जल्द अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है।
झारखंड में ट्रेजरी से वेतन और अन्य मदों में करोड़ों रुपए की संदिग्ध निकासी ने प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। इस मामले की जांच के लिए आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति सक्रिय हो गई है। समिति ने हजारीबाग और बोकारो जिला प्रशासन से पिछले 7 वर्षों के वित्तीय दस्तावेज तलब किए हैं। बताया जा रहा है कि कुबेर पोर्टल के जरिए इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ, जिसकी जांच अब रांची, रामगढ़ और पलामू तक पहुंच सकती है। जांच टीम ने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2026 के बीच हुए सभी लेन देन का ब्यौरा मांगा है। इसके साथ ही 20 अहम बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें वेतन भुगतान, स्थापना खर्च और डीडीओ की सूची शामिल है। गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए और जांच को अंतिम चरण में बताया गया। अब टीम जल्द ही हजारीबाग और बोकारो का दौरा कर फाइलों की भौतिक जांच भी करेगी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया है। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज एफआईआर के मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह एफआईआर रिनिकी भुइयां शर्मा के कथित रूप से कई पासपोर्ट रखने के आरोप से जुड़ी है। जस्टिस सैकिया की बेंच ने 21 अप्रैल को दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद अंतिम आदेश सुरक्षित रख लिया था। खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीएम हेमंता के कथित बयान का हवाला देते हुए दलील दी कि यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है, खासकर आगामी चुनावों के संदर्भ में। सिंघवी ने कहा, जब मुख्यमंत्री खुद उनके पीछे पड़े हो तो याचिकाकर्ता निष्पक्ष व्यवहार की उम्मीद किस आधार पर कर सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि खेड़ा के फरार होने का कोई खतरा नहीं है और उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट घोषित होते ही छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस बार भी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप स्थान हासिल किया है। सीतापुर के बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज की छात्रा शिखा वर्मा ने इंटरमीडिएट में 97.20% अंक हासिल किए, जबकि कशिश वर्मा ने 97.83% अंक प्राप्त कर हाई स्कूल में टॉप किया है। खास बात ये रही कि दोनों ही छात्राएं एक ही स्कूल से टॉपर बनी हैं। वहीं लखनऊ में लखनऊ पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने भी शानदार प्रदर्शन किया। हाई स्कूल में आरोही सिंह और अद्विजा चौरसिया ने 96.16% अंक हासिल कर शहर में टॉप किया है। रिजल्ट घोषित होने के बाद स्कूलों में जश्न का माहौल देखने को मिला। सफल छात्रों का फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर अभिभावक भी मौजूद रहे और बच्चों की सफलता पर गर्व जताया। पीलीभीत में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम घोषित होते ही पूरे जिले में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। सुबह से ही छात्र छात्राएं अपने परिणाम को लेकर उत्सुक नजर आए। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, कहीं हंसी कहीं खुशी का माहौल दिखा तो कई छात्रों की मेहनत रंग लाने पर अभिभावकों की आंखें नम हो गई। स्कूलों और घरों में मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया। इस बार हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में एक खास उपलब्धि देखने को मिली। जिले को एक नहीं बल्कि 3 टॉपर मिले, जो अपने आप में बड़ी बात मानी जा रही है। सनातन धर्म बांके बिहारी राम इंटर कॉलेज के प्रांजल मौर्य, चिरौजी लाल वीरेंद्र पाल इंटर कॉलेज के यश प्रजापति और सरस्वती विद्या मंदिर बीसलपुर के युवराज ने संयुक्त रूप से जिला टॉप किया। इन तीनों छात्रों की सफलता से उनके विद्यालयों और परिवारों में गर्व का माहौल है। टॉप 10 में शामिल छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। औरैया जनपद में 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। भाजपा संगठन इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। अटल सभागार में सुबह 11 बजे बड़ी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से मन की बात का लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। जिला अध्यक्ष सर्वेश कठेरिया की अगुवाई में बैठक कर कार्यक्रम की रणनीति तैयार की गई है। इस कार्यक्रम में एमएलसी विजय बहादुर पाठक की मुख्य उपस्थिति रहेगी। भाजपा पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। संभल मुरादाबाद मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा थाना मैनाठेर क्षेत्र के डींगरपुर
असदपुर के पास हुआ। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार मिट्टी से भरे डंपर ने पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार सभी लोग बात देकर वापस लौट रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 2 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल मुरादाबाद में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। मुरादाबाद में एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए लगभग 20 फीट नीचे जा गिरी। हादसे के बाद कार में सवार चालक और अन्य यात्री मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार पुल से गिरने के बाद उसमें सवार लोग संदिग्ध परिस्थितियों में घटनास्थल से भाग निकले। गनीमत रही कि कार सीधे पुल के नीचे नहीं गिरी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। पुल के नीचे दिल्ली लखनऊ रेलवे ट्रैक के पास लगभग 25,000 वोल्ट की हाई टेंशन विद्युत लाइन मौजूद है, जिससे गंभीर जान माल का नुकसान हो सकता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार लोगों की तलाश जारी है। औरैया में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात सघन चेकिंग अभियान चलाया। यह अभियान औरैया इटावा मार्ग, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और फफूंद रोड पर चलाया गया। एसडीएम सदर अजय आनंद वर्मा और सीओ अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस, खनन विभाग और आरटीओ की संयुक्त टीम ने कई स्थानों पर वाहनों की जांच की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 18 वाहनों के चालान किए गए। प्रशासन ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। हरदोई जिले के सांडी कस्बे में देर रात भीषण आग की घटना से हड़कंप मच गया। मुख्य मार्ग पर हीरो एजेंसी के बगल स्थित शोभित इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर शॉप में रात करीब 1 बजे अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी दुकान को उसने अपनी चपेट में ले लिया। ऊंची ऊंची लपटें उठती देख आसपास के लोग दहशत में आ गए और तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद करीब 4 घंटे में काबू पाया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। लखनऊ में उस समय हड़कंप मच गया जब इकोना स्टेडियम के पास बने पुल पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और तेज लपटों के साथ धू धू कर जलने लगी। घटना के दौरान पुल पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी कार जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। रात की बात ये रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टारगेट किलिंग की साजिश रचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बागपत निवासी तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला और सीमापुरी पुरानी दिल्ली निवासी समीर खान के रूप में हुई है। दोनों को नोएडा से गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट के संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि संपर्क सोशल मीडिया के जरिए स्थापित हुआ था। एटीएस के अनुसार शहजाद भट्टी ने तुषार चौहान को टारगेट किलिंग के लिए करीब 3 लाख रुपए का लालच दिया था। आरोप है कि ये लोग हैंड ग्रेनेड और पिस्टल का इस्तेमाल कर उत्तर प्रदेश के कई चर्चित लोगों को निशाना बनाने की साजिश में शामिल थे। वहीं समीर खान को टीटीएच तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान के नाम से दीवारों पर लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी ताकि दहशत फैलाई जा सके। फिलहाल एटीएस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस पूरे नेटवर्क के अन्य कड़ियों की तलाश की जा रही है। लखनऊ के मडियाव थाना क्षेत्र के केशव नगर चौक इलाके में स्थित एलजी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। गोदाम में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान और कीमती उपकरणों के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया, जिससे लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। घटना की सूचना मिलते ही मडियाव पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। रात की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। मामला मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है, जहां रहने वाला एक युवक शराब पीने का आदी है। पत्नी के काफी समझाने पर भी वो नहीं माना। कल शाम वो पत्नी को रिश्तेदार के यहां से लेकर घर आया था। पत्नी को घर छोड़ वह ज्योति तिराहा के पास स्थित शराब के ठेके पर पहुंच गया और जमकर पीने लगा। वो नशे में धुत हो गया। तभी पीछे से पत्नी आ गई और गिरेबान पकड़कर जमकर खरी खोटी सुनाते हुए उन्हें पीटने लग गई। बीच रोड पर खींचते हुए उसे घर ले जाया गया। नशे में धुत वक्त घर जाने से इनकार कर रहा था। आखिरकार पति अपनी पत्नी की पकड़ से नहीं छूट सका और धक्के खाता हुआ घर चला गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के नगला कैथ इलाके से दबंगई का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मामूली विवाद के बाद कुछ लोगों द्वारा जमकर मारपीट की जा रही है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दबंग न केवल पुरुषों बल्कि महिलाओं के साथ भी बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुट गए हैं। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि वीडियो की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत में नकली उत्पाद बेचने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न बाजारों में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली सामान बरामद किया है। ये कार्रवाई अल्फा इंटेलिजेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर की गई। जानकारी के अनुसार एजेंसी के अनुसंधान अधिकारी संजीत कुमार पासवान को सूचना मिली थी कि कोतवाली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नकली कॉस्मेटिक्स और क्लीनिंग उत्पादों की बिक्री की जा रही है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस और एजेंसी की संयुक्त टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। किराना मंडी स्थित आयुष अग्रवाल की दुकान से नकली हार्पिक और व्हीट क्रीम, घंटाघर के पास स्थित एमडीएस जनरल स्टोर से अवैध स्टॉक, पुरानी गली मंडी के प्रदीप किराना स्टोर से टॉयलेट क्लीनर की खेप, बरेली गेट के गंगवार किराना स्टोर से हार्पिक की दर्जनों बोतलें और गूफर खान मार्केट से मुकेश व विकास जनरल स्टोर से भी नकली सामान बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से बरामद सभी नकली उत्पादों को सील कर नमूनों की जांच के लिए भेज दिया गया है। इस मामले में आरोपी कासिफ और प्रदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जनता में उबाल है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। यूपी के जनपद पीलीभीत में व्यापारियों ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की शव यात्रा निकालकर अंतिम संस्कार कर दिया। व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तमाम पदाधिकारियों ने शव यात्रा निकालकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध किया। प्रदेश भर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर भड़के जनाक्रोश को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पूर्व ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था और संबंधित विभाग को हर समस्या के समाधान के निर्देश भी दिए गए हैं। शाहजहांपुर में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए आकिल को अपने जन्मदिन के मौके पर गाड़ियों का काफिला निकालना भारी पड़ गया। मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी के आदेश पर थाना सहरामऊ दक्षिणी पुलिस ने बर्थडे बॉय और उसके बर्थडे मेहमानों पर सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही 2 गाड़ियों को भी सीज कर दिया गया है। काफिले के दौरान यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वीडियो वायरल सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की गई। जांच में आरोपी सहित 4 नामजद और 4 अज्ञात लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए 2 वाहनों को सीज कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के पहले भाग में राम और रावण का मुख्य युद्ध नहीं, बल्कि रावण और उसके भाई कुबेर के बीच का भीषण संघर्ष दिखाया जाएगा। निर्देशक नितेश तिवारी इस महाकाव्य को बेहद भव्य पैमाने पर बना रहे हैं, जहां दर्शकों को रावण के उदय की कहानी देखने को मिलेगी। फिल्म के वीएफएक्स पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टीमें काम कर रही हैं। ये जानकारी सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस के बीच उत्साह बढ़ गया है, क्योंकि लोग रावण के इस अनछुए पहलू को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब है। रणबीर कपूर भगवान राम के अवतार में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं
और फिल्म के पहले टीजर को लेकर भी जल्द ही आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है। लंबे समय के फ्लॉप सिलसिले के बाद अक्षय कुमार ने शानदार वापसी की है। उनकी नई फिल्म भूत बंगला ने रिलीज के पहले हफ्ते में ही बॉक्स ऑफिस पर 84 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है, जबकि वैश्विक स्तर पर फिल्म 127 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। निर्देशक अनीस बज़मी के साथ अक्षय की ये जोड़ी एक बार फिर हिट साबित हुई है। फिल्म को हॉरर कॉमेडी जॉनर में दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फिल्म जल्द ही 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है। भूल भुलैया जैसी सफलता के बाद अक्षय के करियर के लिए ये फिल्म एक संजीवनी की तरह आई है, जिससे सिनेमाघरों में रौनक लौट आई है। रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस के सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। फिल्म ने अपनी रिलीज के 36वें दिन तक 1112 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक कलेक्शन कर लिया है। इस फिल्म ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है, विशेषकर गल्फ देशों में। कुछ पाबंदियों के बावजूद इसने $50 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। इम्तियाज अली जैसे दिग्गज निर्देशकों ने भी रणवीर के अभिनय और फिल्म के स्क्रीन प्ले की जमकर तारीफ की है। रणवीर सिंह ने इस सफलता के साथ खुद को बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स की कतार में मजबूती से खड़ा कर लिया है। फिल्म की इस अविश्वसनीय कमाई ने भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर एक पहचान दी है। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 103 रनों से करारी शिकस्त दी है। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 207 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में 208 रनों का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम महज 104 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ चेन्नई ने आईपीएल इतिहास में रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। टीम की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ ने संभाली और शानदार प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी में संजू सैमसन ने नाबाद 101 रन बनाकर मैच का रुख तय कर दिया, जो इस सीजन उनका दूसरा शतक रहा। वहीं गेंदबाजी में अकील हुसैन ने 4 विकेट लेकर मुंबई की कमर तोड़ दी, जबकि नूर अहमद ने भी 2 विकेट झटके। मुंबई की ओर से तिलक वर्मा ने 37 रन बनाकर संघर्ष जरूर किया, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा सके। इस एक तरफा मुकाबले के बाद चेन्नई का आत्मविश्वास काफी ऊंचा नजर आ रहा है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।